दशरथ और कैकेयी का संवाद। वरदान की मांग। अयोध्या महल में उस रात गहरी निस्तब्धता छाई थी। चारों ओर उत्सव की तैयारी चल रही थी, परंतु कैकेयी के क्रोध कोप भवन में वातावरण बिल्कुल भिन्न था। वे भूमि पर बैठी थीं, आभूषण और श्रृंगार त्याग चुकी थी। आंखों में कृत्रिम आंसू, चेहरे पर उदासी और मन में मंथरा की बातें गूंज रही थीं। राजा दशरथ उस समय अत्यंत प्रसन्नचित्त थे। वे सोच रहे थे कि कल जब राम का राज्याभिषेक होगा तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। वर्षों से जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वो अब सामने था। वे राम की मर्यादा, पराक्रम और गुणों का स्मरण करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे थे। इन्हीं विचारों में डूबे हुए दशरथ कैकेयी के कक्ष की ओर बढ़े। वे सोच रहे थे, मेरा सबसे प्रिय हृदय तो कैकेयी ही है। उसे ये शुभ समाचार देकर उसकी प्रसन्नता देखूंगा। परंतु जैसे ही उन्होंने क्रोधकोप भवन का दृश्य देखा, वे चकित रह गए। कैकेयी भूमि पर बैठी हुई थीं, मानो कोई बड़ा अनिष्ट घट गया हो। दशरथ घबराकर बोले, प्रिय, ये कैसी दशा है तुम्हारी? तुमने आभूषण क्यों त्याग दिए? किसने तुम्हें दुख दिया? बताओ, मैं अभी उसका नाश कर दूंगा। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है। कैकेयी ने कृत्रिम उदासी से कहा, राजन, आप कहते तो हैं कि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूं, परंतु आज मुझे लगता है कि आपके हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। आपने मुझे धोखा दिया है। दशरथ हतप्रभ होकर बोले, क्या कह रही हो कैकेयी? मैं तो प्राणों से भी अधिक तुम्हें मानता हूं। बताओ, तुम्हारी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई? मैं तुम्हारे लिए प्राण तक अर्पित कर दूंगा। कैकेयी ने धीरे धीरे जाल बिछाना शुरू किया। राजन, क्या आप मुझे स्मरण दिलाएंगे कि आपने देवासुर संग्राम के समय क्या कहा था? जब मैंने रणभूमि में आपकी रक्षा की थी, तब आपने मुझसे प्रसन्न होकर 2 वरदान देने का वचन दिया था। क्या आप उस वचन को याद रखते हैं? दशरथ ने तुरंत उत्तर दिया, कैकेयी, ये कैसी बात करती हो? मैं कैसे भूल सकता हूं? मेरा वचन अटूट है। तुम अभी मांगो, मैं तुम्हें वे दोनों वरदान दूंगा। चाहे प्राण देना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कैकेयी ने अवसर पाकर कहा, राजन, यदि आप सचमुच वचन के पक्के हैं तो सुनिए। पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाइए, और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दीजिए। यह सुनकर मानो बिजली का आघात दशरथ पर गिरा। उनके होंठ कांपने लगे, आंखें फटी की फटी रह गई। वे अवाक होकर कैकेयी को देखते रहे। कुछ क्षणों तक वाणी साथ नहीं दी। फिर वे व्याकुल स्वर में बोले, कैकेयी, ये तुमने क्या कह दिया? राम तो मेरे प्राण हैं, उनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। भरत तो राम को सदा पूज्य मानता है, वह स्वयं राज्य नहीं चाहेगा। तुमने मुझसे ये भयंकर मांग क्यों की? कैकेयी ने कठोर स्वर में कहा, राजन, आपने वचन दिया था, अब पीछे हटना अधर्म होगा। यदि आप अपने वचन के प्रति सच्चे हैं तो आपको यही करना होगा, अन्यथा आप अयोध्या के राजा कहलाने योग्य नहीं हैं। दशरथ रो पड़े। वे बोले, हे कैकेयी, मैं तुमसे याचना करता हूं, जो चाहो मांगो। सोना, रत्न, राजमहल, भरत का राज्याभिषेक सब स्वीकार है, परंतु राम का वनवास मत मांगो। ये मत कहो, मेरे हृदय को छलनी मत करो। परंतु कैकेयी अब कठोर हो चुकी थी। उन्होंने क्रोध से कहा, राजन, यदि आप वचन से पीछे हटेंगे तो अयोध्या में आपका उपहास होगा। आप धर्मभीरू कहलाते हैं, फिर कैसे अपने वचन का पालन नहीं करेंगे? यदि आपने मेरी बात न मानी तो मैं यही कक्ष त्याग कर कभी बाहर नहीं जाऊंगी। दशरथ भूमि पर गिरकर बार बार विलाप करने लगे। वे बार बार राम का नाम लेकर कहते, राम बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं इस आघात को सहन नहीं कर सकता। परंतु कैकेयी अडिग थीं। उनके हृदय पर मंथरा की कुटिलता ने ऐसा आवरण डाल दिया था कि वे द्रवित नहीं हुई। वे केवल यही दोहराती रहीं, राजन, अब आपको अपने वचन का पालन करना ही होगा। भरत को राज्य और राम को वनवास। रात्रि बीतती रही। दशरथ का हृदय टूटता रहा। वे बार बार मूर्छित होकर गिरते और पुनः उठते। महल में कोई ये दृश्य देख लेता तो समझ भी नहीं पाता कि ये अयोध्या का वही राजा है जो अभी तक उल्लास में डूबा हुआ था। राम को वनवास की सूचना और उनका धैर्य। अयोध्या नगरी में अगले दिन प्रातःकाल राज्याभिषेक की तैयारियां अंतिम चरण में थीं। नगरवासी उल्लासित थे। सड़कों को तोरण द्वारों और पुष्पमालाओं से सजाया गया था। हर कोई राम राज्य के स्वर्णिम युग का स्वागत करने को उत्सुक था।
परंतु राजमहल के भीतर वातावरण बिल्कुल भिन्न था। राजमहल का राजकक्ष उदासी से घिरा हुआ था। राजा दशरथ पिछली रात से ही व्याकुल होकर बार बार मूर्छित हो रहे थे। उन्होंने किसी को कुछ न बताया। वे अपने मंत्रियों से भी नहीं मिल पाए। उनके हृदय में केवल एक ही पीड़ा थी, कैसे राम को इस कठोर वनवास के आदेश की सूचना दें। तभी कैकई उनके पास आई और कठोर स्वर में बोली, राजन, अब विलंब न कीजिए। राम को बुलाइए और उन्हें आदेश सुनाइए। यदि आप स्वयं ये कहने में असमर्थ हैं तो मैं ही ये सूचना दूंगी। दशरथ की आंखों से आंसू बहने लगे। वे केवल इतना कह पाए, हे राम, मेरे प्राणों से भी प्रिय पुत्र, तू आ और मेरी इस पीड़ा को समझ। उसी समय राम दरबार में पहुंचे। वे पिताजी के मुख की उदासी देखकर चकित हो गए। राम ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, आप अस्वस्थ क्यों हैं? आपके मुख पर चिंता क्यों है? मुझे बताइए, किस बात ने आपको व्याकुल कर दिया है? दशरथ की वाणी गले में अटक गई। वे कुछ कह ही नहीं पाए। वे राम को देखकर केवल रो पड़े। तभी कैकई ने आगे बढ़कर कहा, राम, आज तुम्हें अपने पिता का वचन निभाना होगा। राजा ने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। पहला, भरत का राज्याभिषेक। दूसरा, तुम्हारा 14 वर्षों का वनवास। अब तुम्हें यही स्वीकार करना होगा। ये सुनकर सभा में जैसे सन्नाटा छा गया। सब स्तब्ध हो गए। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि राम के मुखमंडल पर तनिक भी विचलन न आया। वे शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, माता कैकई, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पिताश्री का वचन मेरे कारण पूरा होगा। भरत मेरे लिए प्राणों से भी प्रिय हैं। उन्हें राज्याभिषेक मिलना चाहिए, और वनवास, वो तो मेरे लिए तप और धर्म पालन का अवसर होगा। मैं तुरंत ही आज ही वन को प्रस्थान करूंगा। राम की ये अडिग वाणी सुनकर दशरथ जोर से विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, नहीं राम, ये अन्याय है। मैं तुझे वनवास नहीं दे सकता। मैं तेरा त्याग कैसे सहूंगा? मेरे जीवन का आधार तू ही है। राम ने पिता के चरण पकड़कर कहा, पिताश्री, आपने सदैव धर्म का पालन किया है। यदि आप आज अपने वचन से पीछे हटेंगे तो आपके यश को आघात पहुंचेगा। मैं आपका पुत्र हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके वचन की रक्षा करूं। मुझे अनुमति दें कि मैं तुरंत वनवास के लिए तैयार हो जाऊं। दशरथ ने राम को गले लगा लिया और आंसुओं में डूब गए। उनके मुख से केवल एक ही वाक्य निकलता रहा, राम, मेरे पुत्र राम। कैकई ये सब देखकर भी अडिग रहीं। उनके हृदय पर मंथरा की कुटिलता अभी भी हावी थी। राम महल से बाहर आए। उन्हें देखकर लक्ष्मण व्याकुल हो उठे। उन्होंने क्रोध से कहा, भैया, ये अन्याय है। आप जैसे गुणवान और मर्यादा पुरुष को वनवास देना अयोध्या के लिए दुर्भाग्य है। मैं इस निर्णय को स्वीकार नहीं करता। यदि किसी ने आपको रोका तो मैं अपना धनुष उठा लूंगा। राम ने लक्ष्मण को शांत करते हुए कहा, भैया, ऐसा मत कहो। हमारा धर्म यही है कि पिता के वचन की रक्षा करें। क्रोध में आकर हम धर्म से विचलित नहीं हो सकते। वनवास मेरे लिए कर्तव्य है, और तुम मेरे छोटे भाई होकर यदि मेरा साथ देना चाहते हो तो मेरे साथ चल सकते हो, परंतु विद्रोह मत करना। लक्ष्मण ने दृढ़ स्वर में कहा, भैया, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं आपको अकेले कष्ट सहते नहीं देख सकता। उसी समय माता सीता भी आ गईं। उन्हें जब यह समाचार मिला तो उन्होंने दृढ़ निश्चय से कहा, आर्यपुत्र, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा स्थान होगा। अयोध्या में रहकर मैं वैभव कैसे भोग सकती हूं जब मेरे प्राणनाथ वनवास में कष्ट भोगेंगे? मैं आपके साथ वन जाऊंगी। राम ने सीता को समझाने का बहुत प्रयास किया। सीते, वन में कठिनाइयां हैं। वहां सुख सुविधाएं नहीं होंगी। वहां कांटे हैं, पशु हैं, तपस्वियों की कठिन साधनाएं हैं। राजमहल की भांति सुख सुविधाएं नहीं होंगी। परंतु सीता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आर्यपुत्र, मैं सुख के लिए आपके साथ नहीं हूं। मैं आपके साथ धर्म निभाने के लिए हूं। वन का कांटा भी मेरे लिए फूल होगा यदि वो आपके साथ हो। मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। राम ने सीता की दृढ़ता देखकर अनुमति दे दी। अब तीनों, राम, सीता और लक्ष्मण, वनवास की तैयारी करने लगे।